दादा हाय सत श्री ये सही है, कैमरा सही करना देता बात इसलिए सुन लिया तुम। सेंटर लुक ये सुनो नहीं साइड में तो पीछे लोग आ रहे हैं। नहीं वो चॉकलेट बताओ मानोगे? बोलो बोलो। तो मेरी शर्त ये है कि आप सबको ध्यान से सुनना, कान खोल के, आप सबको इस इंटरव्यू के बाद मुझे एक लड्डू ला के देना होगा। बताओ। हाँ, क्योंकि झल्ली का पहला प्यार है लड्डू। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल जी, मैं अपेक्षा मालवीय और मैं प्ले कर रही हूँ नूर। नहीं, एक्चुअली नूर नहीं, क्योंकि नूर तो मेरा बचपन का नाम है जो मेरी माँ ने रखा था, और इस नाम को तो मैं भूल गई हूँ क्योंकि मुझे कोई नूर बुलाता ही नहीं है यार। मुझे तो सब झल्ली झल्ली बुलाते रहते हैं। देखो यहाँ पे झल्ली लिखा हुआ है, ये बताओ पता नहीं क्यों झल्ली बुलाते हैं, मुझे खुद नहीं पता। आप लोगों को पता है क्या? आपको कैसे ही पता होगा, आप लोगों ने तो सिर्फ प्रोमो देखा, वो भी इतना सा। टेलीकास्ट तो आज है और आपको झल्ली के बारे में पता करना है तो धीरे 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 आपको पता चलेगा और आपको तब समझ में आएगी ये झल्ली। और आई कैन बेट आपको झल्ली से प्यार होने लगेगा, क्योंकि झल्ली इतनी प्यारी है, इतनी मासूम है कि उससे कुछ कहने ही नहीं है। मतलब वो ना कभी भी कुछ भी कर जाती है। हाँ, मतलब एक पल में यहाँ रहेगी तो दूसरे पल में वहाँ रहेगी, एक यहाँ रहेगी तो वहाँ चली जाएगी। और पता है क्या, बड़े बड़े जो काम नहीं कर पाते ना, वो झल्ली कर जाती है ऐसे चुटकियों में। हाँ, ये है झल्ली, क्योंकि वो बहुत प्यारी है सच में। बड़ी हो गई है लेकिन थोड़ी सी बच्ची है अभी भी। वैसे बचपना तो सबके अंदर होना चाहिए ना, वरना लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी, है कि नहीं? ये है झल्ली और मैं प्ले कर रही हूँ नूर झल्ली। क्या बात है, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? आंधी आंधी है। सत श्री अकाल है। सो मेरा नाम है, वैसे मेरा नाम है ईशा कालोया, बट इस सीरियल में मैं प्ले कर रही हूँ अमृत का कैरेक्टर। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड अमृत इज़ वेरी रॉयल और बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है, बहुत ही सोहना कैरेक्टर है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਮਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਰੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, है ना, खुले दिल वाले होते हैं, और पंजाबियों ने खुले दिल से पूरे दिल से सीरियल बनाया है एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग एंड यू शुड वॉच इट। चलिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और मैं प्ले कर रहा हूं निर्वैर का कैरेक्टर। सबसे पहले तो निर्वैर का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। निर्वैर मतलब जिसके मन में किसी के लिए कोई वैर भाव नहीं होता, वो होता है निर्वैर। किसी के लिए हेट्रेड नहीं है और बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर है, बहुत ही रॉयल, बहुत रिच। लंदन रिटर्न है, लंदन से पढ़ाई करके आया हुआ है, जहाँ पे अमृत भी साथ में थी और अमृत को बचपन से जानता है और बचपन से दोनों बहुत कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। दोनों ने सपने साथ में देखे हैं और बड़े होकर भी हम शादी करने वाले हैं। सो इट्स लाइक दैट। और निर्वैर अपनों से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, ऐसा कैरेक्टर है। वो आज भी गुरुद्वारे में बच्चों को सिखाता है, पढ़ाता है और उसके अपने कुछ एम्बिशंस हैं, उन पे वो काम कर रहा है और बस अपने पापा से बहुत इंस्पायर है। उसके पापा की बचपन में
जब वो छोटा था तब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन स्टिल वो अपने पापा से काफ़ी प्रभावित है, इंस्पायर है। तो ऐसा मेरा कैरेक्टर है और मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार मैं एक सरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ पगड़ी पहन के, और ये थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मैंने चॉकलेटी बॉय और वैसा कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ही चैलेंजिंग है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको प्ले करने के लिए। थैंक यू दंगल चैनल एंड माय प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मुझे चुना इसके लिए। थैंक यू। जो बोली सोनिहाल सत श्री अकाल। जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सर आपसे जानना चाहेंगे शो की स्टोरी क्या होने वाली, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप दोनों का एक कैरेक्टर है, तो उसके बीच में झल्ली की एंट्री क्या चीज़ से होती है? झल्ली की एंट्री हाँ, तो वो जो स्टोरी है वो झल्ली आपको बेहतर बता पाएगी इसके बारे में। इन दोनों का जो बॉन्डिंग और इक्वेशन है, पहले इन दोनों की दोस्ती है और उसके बाद मैं। तो जैसे कि नाम है नूर और अमृत, इसी नाम से हम लोग इतना अच्छा हमारा बॉन्ड है बचपन से आज तक। वैसी दोस्ती सच्ची, गहरी और प्यारी, बस वैसी दोस्ती है आज तक हम लोग ने वो बरकरार रखी है। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मतलब हम दोनों बहुत छोटे थे, तो ऐसा होता है ना कि दोस्ती में कुछ नहीं देखा जाता, मतलब ऐसे कि कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, कोई फिल्टर्स नहीं होते, तब जाके एक सच्ची दोस्ती होती है। और तब मुझे अमृत मिली। अमृत बहुत अच्छी है, जैसे वो इन रियल ऑन स्क्रीन दिख रही है, मतलब कि एलिगेंट, क्लासी, वो इन रियल भी बहुत अच्छी है, लाइक सुपर क्लासी, स्वीट विद मी। और मेरी उससे इन रियल ऑफ स्क्रीन भी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि मैं बता नहीं सकती, इस बारे में वही बताइए अब। अमृत और नूर का जो कैरेक्टर है, इट्स नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, इट्स अ बॉन्डिंग, इट्स फ्रेंडशिप, जो आजकल बहुत रेयर देखने को मिलती है, बट दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप। हम बचपन से साथ में हैं, 15 साल से साथ में हैं, खाना पीना सब कुछ साथ में, जो भी हमारे पास होती है, कोई नई चीज़, जैसे बच्चों को होता है कि कोई नई चीज़ आई है, हम आपस में बांटते हैं। सो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बॉन्ड है हमारा। आप जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा, वी लिव फॉर ईच अदर, वी गॉट ईच अदर्स बैक। आई थिंक दिस शो इज गोना बी शोइंग द ट्रू फ्रेंडशिप, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। बट आई रियली वांट यू गाइस टू वॉच दिस शो। थैंक यू। मेरा सवाल आपके लोग से रहने वाला है कि इस शो में जिस तरीके से दिखाया गया कि बचपन में दो दोस्त मतलब बिछड़ जाते हैं और उसके 15 साल बाद मिलते हैं, ये तो शो के अंदर है, लेकिन जब 90s की बात करें तो 90s में भी ऐसा बहुत हुआ करता था। अभी के टाइम में तो हालात कि लोग सोशल मीडिया पे स्कूल के फ्रेंड्स कनेक्टेड रहते हैं, बट 90s की अगर बात करें तो हमें बहुत सालों के बाद रैंडम जो लोग मिल जाते हैं। तो आपके तो ऐसा हुआ है कि आप अपने स्कूल फ्रेंड से बहुत सालों बाद मिले हो, ऐसे कोई? तो जो बचपन की दोस्ती होती है वो शायद बड़े होके वैसी दोस्ती नहीं हो पाती किसी नए इंसान से। बचपन की दोस्ती बहुत गहरी होती है। मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड थी बचपन में, जिससे अब मेरी बात नहीं होती है, लेकिन कभी मैं अपने घर जाती हूँ तो हम जब मिलते हैं हम वैसे ही मिलते हैं जैसे बचपन में थे। मतलब हम एक दूसरे की बात ही नहीं करते, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं जैसे एक दूसरे के साथ बचपन में खेला करते थे, और बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी दुनियादारी के हम सिर्फ एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड शेयर करते कि हमें कोई तीसरा चाहिए ही नहीं होता। तो आज के टाइम पे भी वैसी दोस्ती है, हम कह सकते हैं, और बिल्कुल है। Hi, Sharma this side from TV. So because you are playing a Sardar and Isha being a pure Amritsari Punjabi girl, कितना easy आपके लिए कर पा रही हैं इस कैरेक्टर में रहना? देखिए अभी हमारी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो ईशा के साथ अभी जितना भी
बॉन्डिंग हुई है, जितनी भी मुलाकात हुई है, अभी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। हमारी जितनी भी बातें हुई हैं और जो भी मॉक शूट जो भी हुआ है उसमें तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करा है ईशा ने। अब देखते हैं शो में जब शूटिंग स्टार्ट होगी तो कितना हमारी दोस्ती और कितनी वो ऑन स्क्रीन निखर के आती है और कितना हमारा बॉन्डिंग दिखता है, वो शूटिंग स्टार्ट होने के बाद ही पता चलता है। एंड अपेक्षा आप बताइए आपके लिए ये रोल कितना डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज इससे पहले आपने नेगेटिव रोल प्ले किया है एंड अब ये एकदम छठी जैसी हम पूरा झलने वाला पूरा कैरेक्टर देख सकेंगे, कितना अलग आपके लिए होगा ये? बिल्कुल, तो मैं झल्ली को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि झल्ली मेरे दिल के बहुत करीब है। ये किरदार सच में इसको मैंने जिया है। जितना भी हमारे प्रोसेस होती है, ऑडिशन, मॉक शूट, यहाँ सेट तक आना, और वाइल दैट प्रोसेस मैंने सच में झल्ली को जिया है। मैं घर जाके भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करती रहती थी। देखिए आज भी मैंने उल्टी सीधी चप्पल पहनी है क्योंकि झल्ली का कैरेक्टर ही यही है। मैं घर पे भी यही ऐसी चप्पल पहन के घूमती थी, कुछ कुछ अपने ऑडिशंस बनाती थी कि मैं कैसी लगूंगी, सिर्फ टेस्ट खुद अपने लिए बनाती थी क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए। झल्ली एक ऐसी लड़की है जो जिसमें बहुत सारी शरारत भरी हुई है, बहुत भोलापन भरा हुआ है और ये ना दुनिया को एक अलग अंदाज से देखती है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी दुनियादारी के। इसका एक अलग ही वर्ल्ड है जो कि बहुत खूबसूरत है और आई होप कि आप उस दुनिया में रोज़ घूमने आएंगे क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप रोज़ झल्ली से मिलने आएंगे तो। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेंटल हेल्थ को लेके कुछ है या ये लड़की मेंटली डिसेबल्ड है। ये जस्ट एक ऐसी बात है कि बचपन में इसके साथ एक छोटा सा हादसा हो जाता है, वो तो आपको शो देखने पे पता चलेगा कि क्या होता है। तो बचपन से ना नूर के माँ बाप नहीं है, वो भी एक हादसे में गुजर गए थे। ये अकेली पली बड़ी है, इसको किसी ने कुछ बताया नहीं है कि कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करनी है। एक तरीके से कि एक लौंडा ही है यार, और क्या मतलब कि किसी ने बताया नहीं कि ऐसे रहना है, ऐसे दुपट्टा डालना है, ये जो चोटी बना है पता नहीं कितने महीनों से बना रखी है चोटी तो मैंने। तो ऐसा है कि बिना किसी सजेशन या बिना किसी गाइडेंस से ये बड़ी हुई है, तो थोड़ा सा उसको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेंटली कुछ प्रॉब्लम है या कुछ वैसा। ईशा आपके लिए प्योर सो, यस बिल्कुल 100%।